हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो स्टैटिक जीके कर रहे हैं हम एफकेट की। इसमें हमने ओलंपिक्स हो गया है फर्स्ट पार्ट में, ग्रैंड स्लैम्स हो गए हैं और इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गई हैं। तो आज हम स्पोर्ट्स के नंबर ऑफ प्लेयर और कप्स और ट्रॉफीज़ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये वाले ट्रिक्स के साथ याद हो जाएंगे आपको परमानेंटली। दोबारा कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एफकेट से पहले आपके सारा स्टैटिक पार्ट कंप्लीट हो जाए और मैथ्स भी लेके आएंगे हम। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला है बैडमिंटन के जितने भी कप्स होते हैं या ट्रॉफी जो भी हैं, ठीक है ना। देखो, आपको याद क्या करना है, जब भी बैडमिंटन कोई भी खेलता है तो वो नारंगी चड्डा पहन के खेलता है, ठीक है ना। नारंगी और चड्डा, ठीक है ना। उसके बाद वो विन हो जाते हैं, जीतते हैं। उसके बाद वो ऊपर वाली कैब में बैठ के चले जाते हैं। इस तरीके से याद करना है। तो नारंगी, ठीक है। उसके बाद आएगा चड्डा कप, नारंग कप, चड्डा कप। उसके बाद आएगा ऊबर कप। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ कैट के अंदर डायरेक्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैडमिंटन कप, ठीक है ना। उसके नीचे ऑप्शन दे देगा, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। मतलब इस तरीके से पक्का क्वेश्चन आता है एफ कैट के अंदर गाइस, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, नारंगी चड्डा पहन के हम ऊबर की ड्राइव में चले जाते हैं तो बैडमिंटन हो गया याद। आगे चलूँ, ठीक है। अब याद करेंगे गाइस हम फुटबॉल के। देखो, फुटबॉल का नाम आते ही आपके माइंड में रोनाल्डो आता होगा, इतना तो आना ही चाहिए। मतलब रोनाल्डो को कोई भूल नहीं सकता, ठीक है। तो देखो, आर ओ, रो, और हो गया रोवर्स कप। इससे रोवर्स कप हो गया याद, पहला रोवर्स कप याद हो गया, ठीक है। देखो, और क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा रन करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, ठीक है। रन, इसको मैं पेन चेंज करता हूँ। इसमें हमें बहुत सारा रन करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तो डूरेंट कप, ठीक है। तो गाइज अब आती है इंडिया की बात। देखो, इंडिया बाहर जाके आज तक शायद जीते नहीं है कहीं पे भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनको संतोष रखना पड़ रहा है, थोड़ा सा उनको संतोष रखना पड़ेगा। तो उनको बेगम हजरत महल की ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है ना। अगर वो लोग संतोष रखेंगे तभी उनको बेगम हजरत महल की ट्रॉफी मिलेगी। इस तरीके से याद कर, ये याद करने की गाइज ट्रिक है, ठीक है ना। संतोष कप और बेगम हजरत महल, ठीक है। और फीफा, ये तो सभी को याद ही होगा। तो हमने कौन से पढ़ लिए फुटबॉल से, पहला रोनाल्डो, तो रो से रोवर्स कप, उसमें बहुत ज़्यादा रन करना पड़ता है, डूरन कप, संतोष करना पड़ता है इंडिया को, ठीक है। कि अभी संतोष करना पड़ेगा कि अभी आपको ट्रॉफी नहीं दी जाएगी, लेकिन उनको फिर बाद में कौन सी ट्रॉफी मिलती है, बेगम हजरत महल, ठीक है। याद रहेगा, आगे चले, ठीक है। गाइस ऐसी ट्रिक से ना याद होने का यही तरीका है, इसलिए मैं जैसे मैं याद करता हूँ वैसे मैं भी आपको याद करवा रहा हूँ, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। देखो, हॉकी, क्योंकि ऐसे ही हम रिटेन कर पाते हैं इमेजेस से, ठीक है ना। मैं इमेजेस से याद करवाता हूँ आपको। हॉकी का नाम सुनते ही आपको मेजर ध्यानचंद आता है, इमेज आता है वाला, मतलब इनका फोटो आता है। बहुत अच्छे प्लेयर थे इंडिया के। तो पहला तो ध्यानचंद ट्रॉफी हो गई, ठीक है। हो गई वाली याद, हो गई ना वाली याद, ठीक है। देखो, एक चीज़ और याद कर लो कि इनका कलर चेंज करता हूँ। देखो, हाँ, इनकी जो ये हॉकी है ना, ये वाली हॉकी है इनकी, इनकी हॉकी में क्या लगी रहती थी, आग। आग, ये अब जब अपनी हॉकी से खेलते थे तो ये आग लगाते थे। तो आगा खान कप, क्या, आगा खान कप, याद हो गया। तो जब अपनी हॉकी से खेलते थे तो आग लगाते थे, ठीक है। और इनको हॉकी में इनको बेटा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हॉकी के बेटे हैं। तो ये हो गया बेटन कप, ठीक है। हो गया, ठीक है। आगे चलें। हाँ, तो इनको जो अवार्ड जब मिलता था तो नेहरू जी इनको अवार्ड देते थे, तो नेहरू ट्रॉफी, ठीक है। क्योंकि उसी टाइम के थे ना ये, तो नेहरू ट्रॉफी। तो पहला चीज़ ध्यानचंद कप, ठीक है। ध्यानचंद ट्रॉफी आपको याद रहेगा। ये अपनी हॉकी से आग लगाते थे, आगा खान कप, ठीक है। अब देखो, ये इस वाले गेम के राजा हैं, ये इस वाले गेम के क्या हैं, राजा हैं। इन्हीं से, मतलब एक ही बंदे से सारा याद करवाऊंगा, ठीक है। इससे ही याद हो गया, ये बेटे भी हैं, ठीक है। इनको नेहरू जी ने ट्रॉफी दी थी, ये भी याद हो गया। अब ये बचा, देखो, ये रंगास्वामी कप, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन कैसे याद रखो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हॉकी होती है, रंग बहुत अलग अलग होते हैं हॉकी के, लेकिन ये कोई सी भी रंग की हॉकी से खेलते थे तो ये सबके स्वामी बन जाते थे। तो ये रंगास्वामी कप, ठीक है। हो गया याद। पहले देखो, रंगास्वामी कप, मैं बस पूछ रहा हूँ आपको याद हो रहा है, हाँ। अब एक बार अपने मुंह से बोलो, मतलब अगर आप अपने मुंह से एक बार भी बोलोगे नहीं तो घंटा रिटेन रहेगा आपके माइंड के अंदर, याद रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। जब तक आप अपने मुंह से एक बार बोलोगे नहीं, इन ट्रॉफीज़ का नाम याद नहीं होने की है। मैं गारंटी लेता हूँ इस वाली बात की। अपने मुंह से एक बार बोलो और पक्का याद हो जाएंगे, फिर कभी भूलोगे नहीं, इस बात की भी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। देखो, दोबारा से बोल रहा हूँ एक बार। ध्यानचंद पहला याद हो गई, ठीक है। ये अपनी हॉकी से आग लगाते थे, ठीक है। इनको कोई भी रंग की हॉकी दे दो, इनके स्वामी बन जाते थे, ठीक है। नेहरू जी इनको वो देते थे, बेटे थे ये बैटन कप, और ये राजा थे,
तो महाराजा रणजीत सिंह कप। याद हो गई है सारी की सारी, ठीक है। आगे चलता हूँ। मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये सब याद होता जा रहा है। दोबारा से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा एफकेट के, वो आप फिर करना। देखो गाइस, क्रिकेट सबके दिल में रहता है मतलब इंडियंस के। तो दिलीप ट्रॉफी ये तो सभी को याद रहेगा ही, और ये भी शायद याद रहता होगा रणजी ट्रॉफी। ये दोनों क्रिकेट की होती हैं। अब जो याद नहीं रहता, देखो क्रिकेट में क्या आ रहा है, सी आ रहा है और के भी आ रहा है, सी के। तो ये हो गया सी के नायडू कप, ये भी याद रखना। सी से क्रिकेट, क्रिकेट सी के क्रिकेट, याद रहेगा ना, क्रिकेट नायडू, ठीक है। एक हो गया ईरानी, स्मृति ईरानी, ऐसा याद कर लो यार, वो क्रिकेट खेलती हैं। इस तरीके से ये याद ही करना पड़ेगा आपको, कोई दूसरा इसका वो नहीं है। एक हो गया देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। अब इसको कपिल देव से भी याद कर सकते हैं अगर वैसा याद करा जाए तो, लेकिन ये सब मेरे को याद है, मतलब एक ही बार में ये इसकी कोई ज़्यादा ट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिकेट हमारा गेम है, मतलब याद रहता है ये इसलिए क्योंकि हम लोग खेलते हैं ना। जिसको जो नहीं खेलता उसको तो याद करनी पड़ेगी। देखो उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। दिल से दिल दिलीप ट्रॉफी, CR से क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी तो खेलते ही हैं यार, ये तो याद ही होगा। ईरानी जो स्मृति ईरानी वो भी खेलती हैं, इस तरीके से कर लो। देवधर से क्या हो गया, देवधर से हो गया कपिल देव, ठीक है। तो ये आपको सारी की सारी याद हो गई। आगे चलूँ, ठीक है गाइस। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसके कमेंट में आंसर देके जाने। देखो अगर गाइस आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाना, ठीक है। देखो बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का कैसे याद रहेगा, जो भी बॉक्सिंग में जीतता है उसको हम बुलाते हैं कि ये तो किंग है जी, राजा जी हैं ये किंग। तो किंग्स कप याद रहेगा कि ये बन गए किंग, ठीक है। और वाल बाकर ट्रॉफी, देखो गाइज ये कैसे याद होगा, देखो ये बल लगाते हैं, मतलब ताकत लगाते हैं, तो वल, ये एक्चुअली बल है, वल, इस तरीके से याद कर लो इसको, बल लगाते हैं लोग, ताकत लगाते हैं, ठीक है। बेकर ट्रॉफी ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। किंग्स ट्रॉफी और वाल बेकर ट्रॉफी याद रहेगा। आगे चलूँ, ठीक है गाइज। मैं पूछूंगा आपसे, अभी आपको रिटेन करना। देखो ये तो बहुत आसान है, टेनिस का, टेनिस डेविस, एकदम मतलब सिमिलर साउंड कर रहा है, राइमिंग सा लग रहा है ना, टेनिस डेविस, टेनिस डेविस, टेनिस डेविस। मेरे साथ साथ अगर एक बार बोल लोगे ना वीडियो में, मैं गारंटी लेता हूँ याद हो जाएगा गाइस। थोड़ा सा अपने मुंह को चलाना सीखोगे ना तो याद रहेगा ये सब। मुंह से बोलो एक बार, लिखने की भी ज़रूरत नहीं, लोग बोलते हैं नोट्स बना लो, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अपने याद कर लो यार, ख़त्म। दोबारा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो वेट लिफ्टिंग, अब वेट लिफ्टिंग की बताता हूँ। देखो क्या है वर्धमान ट्रॉफी, देखो गाइज इसको क्या बोलते हैं, वर्धमान ट्रॉफी। तो आपको ये ट्रिक आप बताओगे मेरे को, ये आपको कमेंट में लिख के बताने कि आप इसको कैसे याद करोगे, ठीक है गाइज। सिर्फ एक ट्रॉफी दे रहा हूँ आपके लिए, अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं कमेंट में बताऊंगा कि इस ट्रॉफी को कैसे याद करा जाएगा, ठीक है गाइज। आपको बताना है, और अभी आपको लाइक भी करनी है वीडियो, अगर आपको अच्छी लग रही है तो ही लाइक करना, कोई फ़ायदा नहीं है, वरना तो अगर आपको अच्छी लगे कमेंट भी करना और इसकी ट्रिक बताना, ट्रिक क्या होगी, ठीक है। आगे चलते हैं गाइज। अब आता है गाइज पोलो, ठीक है ना। पोलो एनडी में भी शायद खेला जाता है, ये एनडी में है ना। देखो अब पोलो का जो गेम होता है किस तरीके का होता है, देखो इसके ऊपर बैठ के, घोड़े के ऊपर बैठ के इससे खेलते हैं ना पोलो, है ना। तो ये रही आपकी बॉल, ठीक है। तो इसने मारा और बोला कि भैया ज़रा सा बच गया, क्या बच गया, ज़रा सा बच गया, बस बॉल में लगने वाली थी, ये मार रहा था इसको बॉल को, बस ज़रा सा बच गया। तो एजरा कप, ठीक है गाइस, इसका एक ही याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है एफकेट के अंदर, एजरा कप, ठीक है, याद रहेगी। ज़रा सा बच गया पोलो में, ठीक है ना। और इसके नंबर ऑफ़ प्लेयर्स याद करने की क्या ट्रिक है, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 वर्ड है तो 4 प्लेयर है, बस ये याद, नंबर ऑफ़ प्लेयर, ठीक है। मैं वैसे ये अभी करवाऊंगा याद, फिर भी मेरे को याद आ गया। देखो आगे चलते हैं, गोल्फ। तो इस गोल्फ तो इतना आसान है ना, आज तक आपने गोल्फ के मतलब रट्टा मारे होंगे, एक बार में याद हो जाएगा। देखो अगर किसी ने ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाली पिक्चर देखी होगी तो ये बोलता है कि यार ये तो बड़े लोगों का चोचलापन, मतलब है ना कि बड़े लोग खेलते हैं इसको। तो पहला प्रेसिडेंट ट्रॉफी, क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है, तो प्रेसिडेंट ट्रॉफी, या इसको बोलते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है ना। ये क्योंकि बड़े लोग खेलते हैं ना इसको, प्रिंस वगैरह लोग जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो लोग ही खेलते हैं इसको। तो या तो प्रेसिडेंट खेलेगा या प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है, ये हो गई याद। उसके बाद ये एक गाड़ी टाइप से होती है ना, तो इससे राइड करके जाते हैं यहाँ वाले एंड वाले पॉइंट तक, जहाँ तक बॉल वॉल इनकी गुम हो जाती है, अलग सिस्टम है ना इसमें। तो देखो या तो हम राइड करके जाएंगे, राइडर कप, ठीक है, या तो हम वॉक करके जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कप भी हो गए, तो 4 कप हैं जो कि गोल्फ में आपको याद करने हैं। कौन कौन से, प्रेसिडेंट, प्रिंस, राइडर, वॉकर, ठीक है। तो आपको ये चारों याद हो गए होंगे, ठीक है। आपको अगर अच्छी लग रही है इस वीडियो
तो लाइक कर देना। अब देखो, अब हम करेंगे क्या, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स गाइस, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स में देखो कैसे याद करना है, एक बार में थोड़ा ध्यान से देखना, याद हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4, 4 वर्ड हैं, अभी मैंने बताया था। तो पोलो के अंदर कितने हो गए, 4। इसको पेन चेंज करता हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। ठीक है, देखो इसके अंदर 4 वर्ड है, 1 2 3 4, तो 4 प्लेयर हो गए। ठीक है। अब देखो वाटर पोलो के अंदर कितने होते हैं पोलो के अंदर कितने हो गए, 4। वाटर ऐसे बन रहा है ना ये, तो ये 3 लग रहा है, तो इसको 3 लिख दो ऐसे। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे आप तो कितने हो गए, 4 5 6 7, 7 प्लेयर हो गए वाटर पोलो के अंदर। तो मैंने आपको ये दोनों अलग से याद करवा दिया, पोलो और वाटर पोलो। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब बास्केटबॉल की याद करवाऊंगा। देखो बास्केटबॉल कितनी उंगली से मार रहा है, एक इसका अंगूठा हो गया और 4 उंगली हो गई, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं। गाइस याद करना, ऐसे ही याद होगा। बास्केटबॉल में जब हम डालते हैं तो 5 उंगली से डालते हैं ना बॉल को, या फिर जो भी शूट मारते हैं, तो 5 उंगली की पूरा का पूरा पावर लगती है एक साथ, है ना। तो बास्केटबॉल जो भी खेलता है उसको याद हो रहा होगा, जो नहीं खेलता उसको भी याद हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गाइस आता है आपका हाँ, वॉलीबॉल। अब बोलोगे कि इसमें भी 5 उंगली से, नहीं यार, इसमें देखो ध्यान से देखो। अगर मैं इस फोटो को जूम करूँ, देखो इसको जूम करता हूँ मैं, थोड़े फोटो को और जूम करता हूँ। देखो गाइस, इसके अगर फोटो देखोगे आप, तो इसने क्या चीज़ कर रखी है, एक हाथ की 5 उंगली तो यूज़ हो रही हैं, और दूसरे हाथ का अंगूठा भी उस वाली उंगली के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है ना, तो 5 तो ये हो गई, और एक ये, तो 6। आपने देखा होगा वॉलीबॉल के अंदर ऐसे वाला शॉट बहुत ज़्यादा मारा जाता है ताकि बॉल मिस ना हो जाए। तो आपको ये 6 प्लेयर याद हो गए होंगे, हो गए याद, क्योंकि एक अंगूठा दूसरे वाले हाथ के अंदर घुसा हुआ होता है। तो 5 उंगली वो हो गई प्लस 1, तो 6। गाइज ये ऐसे ही रिटेन रहेंगे आपके माइंड के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या फर्जी सी ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक फर्जी नहीं है, ये आपको याद रहेगी। ठीक है गाइज, हो गया याद। तो 5 + 1, क्योंकि हम ऐसे बात हैं वॉलीबॉल, बस आपके दिमाग में वॉलीबॉल अगर इमेज याद है कि ऐसे खेलते हैं इस वॉलीबॉल को, तो आप आराम से एफ कैट के अंदर अपने एक क्वेश्चन फिक्स कर सकते हैं गाइज। ठीक है, याद हो गया, आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से एफ कैट के अंदर पक्का क्वेश्चन आता है। अब है आपका ये कबड्डी। देखो कबड्डी में क्या रहता है, 7 लोग होते हैं और साथ साथ खेलते हैं। 7 लोग होते हैं, क्योंकि 7 लोग की चैन बनती है। एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 4 5 6। देखो एक बंदा यहाँ पर भी है, कभी कोई सोचे कि 7वां कहाँ पर है, चैन बना रखी है इन्होंने एक, तो 7 ने एक चैन बना ली, तो ये चैन बना के खेलते हैं। इतना तो आपको पता होगा। तो ये 7 बंदे हैं, और 7 7 7 मतलब एक साथ वाला 7, और 7 मतलब हिंदी वाला 7, तो 7। ठीक है, ये तो याद रहेगा। कबड्डी के अंदर कितने कितने लोग होते हैं, अब नहीं भूलोगे। मैं ये इस बात की गारंटी लेता हूँ, जो इस वीडियो को देख लेगा ना, वो कभी ये वाले क्वेश्चन गलत करके आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो 7 प्लेयर कबड्डी के अंदर। वॉलीबॉल के अंदर एक अंगूठा घुसा हुआ होता है, तो 6 प्लेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। हो जा, क्या हो गया, देखो रग्बी, इसको ये सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं 15। कौन सा गेम है ये, रग्बी। अब ये कैसे याद रहेगा, इसके अंदर बॉल को लेके भागते, इतना तो पता ही होगा। तो इसमें आपके ऐसा याद रखना, 15 बाल टूट गए। ठीक है ना, तो रग्बी है, इसमें रन कर रही थी, इसके 15 सबसे ज़्यादा बाल वगैरह इसी के अंदर टूटते हैं। इसने पकड़ के खींच लिया इसके बाल, क्योंकि इसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, किसी को उठा भी सकते हैं, पटक भी सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर 15 लोग खेलते हैं, इसलिए याद रहना चाहिए आपको। ग्राउंड पे 30 होंगे। कभी कभी देखो गाइस, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, एफ कैट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर वो बोले कि जो रग्बी आपका गेम है, ठीक है ना, इसके अंदर ग्राउंड पे कितने प्लेयर होंगे, अगर वो ग्राउंड पे पूछ रहा है तो 30 होंगे टोटल, 15 एक साइड पे और 15 एक साइड पे। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि एक टीम में, अगर टीम वर्ड लिखा हुआ है, तो एक साइड के बताने हैं आपको 15। ठीक है ना गाइस, ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अगर आप याद करके जा रहे हैं, जैसे अगर उसने पूछ लिया कबड्डी में कोर्ट पे वन साइड में कितने प्लेयर होंगे, तो कबड्डी का मैंने क्या बताया, 7 लोग होते हैं, 7 इधर होंगे 7 इधर होंगे। लेकिन अगर वो कबड्डी पूरे कोर्ट पे पूछ ले तो कितने होंगे, 14। तो गाइस इस चीज़ में गलती मत कर देना। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ये भी मतलब नोट करके कहीं नोट डाउन कर लेना कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब आता है गाइस ये हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। ये तो खैर सभी को याद होगा, हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में सब में 11-11 प्लेयर होते हैं, याद रहेगा। ठीक है, आसान था ना ये, मतलब इसमें तीनों में, ये तो मेरे ख्याल से सभी को याद होगा। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन जिसका आप आंसर देंगे कमेंट में। देखते हैं आपको कितना याद है, रिटेन हुआ है। ठीक है गाइज, एक कप इसमें रह गया है,
याद रखना कि नारंगी चड्डा पहन के जब ये लोग थक वक जाते हैं ना तो ये थर्मस में पानी पीते हैं, इस तरीके से याद कर लो इसको। थर्मस वाली बोतल आती है ना, इस तरीके से आती है वो, तो इसी याद रखना। थॉमस ट्रॉफी भी होती है इसमें। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये मिस आउट हो गया मुझसे गलती से। तो देखो, नारंगी चड्डा, और जब ये थर्मस से पानी पीते हैं मतलब थॉमस कप, ठीक है, और ऊबर में जो बैठ के चले जाते हैं, ठीक है गाइस, ये भी एक नोट डाउन कर लेना। अब करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलो गाइस इसका आंसर बताओ मेरे को, जो रंगास्वामी कप है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? पॉज करो, सोचो, बताओ जल्दी। जिसने इसका आंसर हॉकी दिया है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। अपने पॉइंट्स गिन लेना कितने पॉइंट्स आ रहे हैं किसके, इसमें बताओ। जो वर्धमान कप होता है ये वाला कप किससे रिलेटेड है बताओ? वेट लिफ्टिंग। जिसने ये आंसर दिया है वो उसके 2 पॉइंट हो गए। आगे बताओ। डेविस कप, ये मैंने बताया था, डेविस, बताओ हो गया? देखो टेनिस फंस गए ना, देखो टेबल टेनिस या लॉन टेनिस, तो ये लॉन टेनिस में खेला जाता है, ठीक है। इसका आंसर मेरे को बताना था आपको कि टेबल टेनिस में नहीं खेला जाता है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो एग्ज़ाम टाइम पे। टेनिस आ जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, हो गया। अब जो एफ कैट में आए हुए हैं वो आप बताओगे, इन तीनों के आंसर आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओगे। पहला क्वेश्चन है ये कि हाउ मेनी प्लेयर्स इन द कोर्ट ऑफ द बास्केटबॉल। जब बास्केट होती है ऊपर ऐसे करके, उसके अंदर एक बंदा कितनी उंगली से गिर रहा था? आंसर बताओगे आप इसका मेरे को कमेंट में, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बताओगे, जो थॉमस ट्रॉफ़ी है ये किस गेम से रिलेटेड है? मैंने अभी आपको बताया था, थर्मस, हिंट दे रहा हूँ मैं, आप बताओगे इसका आंसर। और ये क्वेश्चन तो हो गया, इसका बताओगे अब आप। ये लास्ट है, बस इतना ही है, ठीक है। तो अब इन 2 क्वेश्चन का आंसर बताओगे मेरे को कमेंट में लिख के। और गाइज़ अब कल से 2 वीडियो आएंगी, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी कि आपके स्टैटिक जीके में नंबर ना कटें। और मैं मैथ्स की वीडियो लेके आऊँगा, आज तक आपको मैथ्स इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। इस बात की गारंटी लेता है डिफेंस स्पेक्ट्रम। और आपका फुल कोर्स कवर अप करने की कोशिश की जाएगी, जितना आपका स्कोर बूस्टअप हो पाएगा उतना हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, और अब आप अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, ठीक है। थैंक यू।